चलिए, तो बेटा कल जो आपसे बात करी वो करी थी गुरु मंत्र की बात। किसकी बात बेटा? गुरु मंत्र। क्या मुझे गुरु मंत्र आप रिवाइज करा सकते हैं क्या? बोलो, रिवाइज करा सकते हैं? पहला क्या था? फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी को क्या कहा जाता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसका आयुष्य हो गया फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू मार्केट प्राइस, इक्वल टू मार्केट प्राइस। यस और नो? इसके बाद बेटा सेकंड गुरु मंत्र की लोकेंद्र अपन ने बात करी थी और वो था डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफिया प्लस एनएफिया। एनएफिया का फुल फॉर्म बता दीजिए बेटा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एनएफिया कैसे निकलता था? फीफा माइनस फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस एनएफिया। गुप्ता जी, डोमेस्टिक प्लस एनएफिया इक्वल टू नेशनल इनकम। लास्ट आपने जो बात करी श्रुति, वो बात करी थी ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू, कल नहीं आए थे क्या? अच्छा, कल की छुट्टी हो गई। तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट, ये अपन ने तीसरे गुरु मंत्र की बात करी। आज सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग एजेंडा ले रहे हैं विच इज कॉल्ड मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। मेथड्स। और बेटा यहाँ पे आपकी जो मेथड्स हैं वो 3 मेथड्स हैं। वो क्या है बेटा? 3 मेथड्स। जो नोट डाउन कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, आज ये वाली जो, वो तो ठीक है हैंड रिटन नोट्स थे तो वो ठीक है, ये जो बुक है ये आपसे शेयर में कर दूंगा। यहाँ पे जो इसमें फॉर्मूले लिखे ये आपको बुक में शेयर कर दूंगा, ठीक? पक्का आप मुझसे करवा के जाइएगा। ये बुक, ये पूरी बुक है जो यहाँ पे बनाई गई है और ये पूरे हमारे नाम से है और बच्चों को हम देते हैं, तो इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा सो दैट आप उसका रिवाइज कर पाएंगे। आज हम लोग जो नेशनल इनकम का ले रहे हैं, मतलब आपको सिर्फ ध्यान देना है मेथड्स पर। बेटा सबसे पहले जो मेथड्स है जिसका नाम है वैल्यू एडेड मेथड। कौन सी मेथड बेटा? वैल्यू एडेड। पता है तीनों इनकम, तीनों मेथड्स आपका जो निकलता है आयुष, वो निकलता है नेशनल इनकम। क्या निकलता है बेटा? नेशनल इनकम। वैल्यू एडेड का छोटा सा आपको पहले फॉर्मूला बताऊंगा। पहले अपन छोटे छोटे फॉर्मूले देखेंगे, फिर एक बड़ा फॉर्मूला देखेंगे। बेटा बड़ा छोटा फॉर्मूला होता है सेल प्लस वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। एक्चुअली ये जो सेल हो रहा है, एक मिनट, ये जो सेल है प्लस होता है बेटा वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। प्लस क्या होता है बेटा? वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। सेल होता है डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट होता है बेटा इंटरनेशनल सेल्स। एक्सपोर्ट को आप क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट को भी तो सेल्स बोलते हैं ना। बोलो यस और नो? यस सर। तो सर सेल्स प्लस एक्सपोर्ट माइनस कॉस्ट माइनस इंपोर्ट, इससे आप क्या निकाल देते हैं बेटा? वैल्यू एडेड। क्या निकाल देते हैं बेटा? वैल्यू एडेड। तो वापस से रिपीट करेंगे सर, सेल्स प्लस एक्सपोर्ट माइनस कॉस्ट माइनस इंपोर्ट। यस और नो? अरे बोलो यस और नो? यस सर। ठीक। इसके बाद बेटा और क्या आता है सर इसके अंदर? और आता है बेटा सेल्स माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। सेल्स माइनस, इसको आप ऐसा कर सकते हैं बेटा, एक फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, वैल्यू एडेड इक्वल टू वैल्यू एडेड इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सर आपकी जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसमें से आप क्या माइनस करेंगे? इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करेंगे। दिव्यांशी हमारी जो टोटल वैल्यू है ना उसमें से बीच में अपन इंटरमीडिएट माइनस कर देते हैं। क्या माइनस करते हैं बेटा? इंटरमीडिएट। कल भी आपको बताया था और आपको मैं ट्रिक याद करवाता हूं। इंटरमीडिएट की 2 ट्रिक थी, आप में से कौन बता सकता है? इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स जिनके पास 2 काम होते हैं, फर्दर प्रोडक्शन और रीसेल। रीसेल जो भव्य फर्दर प्रोडक्शन में यूज हो और जो इसका रीसेल किया जाता है आयुष, उसको क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं बेटा? आयुष सिर्फ आप बता सकते हैं। फाइनल गुड्स की भी मैंने 2 ट्रिक बताई थी, कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ आयुष बोलेगा। आयुष कोशिश करो। हाँ हाँ, थोड़ा जोर से बोलो, डर क्यों रहे हैं? सही बोल रहे हैं। सीआई, सीआई का जसप्रीत बताएगा। फुल फॉर्म क्या होता है? सिर्फ जसप्रीत बताएगा। कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। वेरी गुड बेटा। तो वैल्यू एडेड क्या हो गया बेटा? वैल्यू ऑफ आउटपुट। आज तो बच गए, थोड़ा साथियों ने मदद कर दी। नहीं करी यार, शुभ करी ना। चलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है, वैल्यू एडेड होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, याद रहेगा। सर पहला क्या याद किया? वैल्यू एडेड इक्वल टू सेल्स प्लस एक्सपोर्ट माइनस कॉस्ट माइनस इंपोर्ट। बोलो ना मेरे साथ, सेल्स प्लस एक्सपोर्ट माइनस कॉस्ट माइनस इंपोर्ट। इंपोर्ट माइनस हो जाएगा जो आपने बुलवाया, एक्सपोर्ट प्लस हो जाएगा जो आपने भेजा। यस और नो? यस सर। दूसरा आपको मैंने लिखवा दिया। सर और बताइए ना जरा। बिल्कुल बेटा, और जो बताते हैं उसके आगे लिख दीजिएगा बेटा, यही सेम फॉर्मूला, इसमें आप प्लस कर दीजिएगा बेटा
चेंज इन स्टॉक प्लस क्या कर देंगे बेटा, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, यस और नो। अवनी बताओ चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अवनी अवनी बताएगी फॉर्मूला चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है बेटा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। बोलो यस और नो, ठीक है। तो रक्षित फॉर्मूला ये हो गया बेटा वैल्यू एडेड का, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन और प्लस क्या करोगे बेटा, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। सर इससे जो निकलता है वो क्या निकलता है बेटा, जीडीपीएमपी। क्या निकलता है बेटा, जीडीपीएमपी, ठीक। अरे यस और नो, आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद सर और क्या है जो आप बोल रहे थे मेन फॉर्मूला है, बेटा ये तो सबसे छोटा वाला फॉर्मूला हो गया। मेन फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहता हूं, मेन फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। यशराज बहुत आसान बेटा, मेन जो फॉर्मूला है क्या आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, जो मैं लिख रहा हूं वो क्लियरली दिखाई दे रहा है बेटा, जीडीपीएमपी ऑफ प्राइमरी सेक्टर, जीडीपीएमपी ऑफ, बोलते जाइएगा, जीडीपीएमपी ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस क्या करूं, जीडीपीएमपी ऑफ, वाह यार आप तो बहुत होशियार हो, जीडीपीएमपी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। कौन सा सेक्टर बेटा, गेस करो लास्ट कौन सा सेक्टर होना चाहिए, वाह यार, जीडीपीएमपी ऑफ टर्शरी सेक्टर, ऑफ टर्शरी सेक्टर, ऑफ टर्शरी। अच्छा प्रकेत नहीं दिख रहा हमारी क्लास में ना, ऑफ टर्शरी, अच्छा उधर उसकी फाउंडेशन चल रही है, ठीक है। सो जीडीपीएमपी ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस जीडीपीएमपी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा थर्ड हमने क्या बोला, जीडीपीएमपी ऑफ टर्शरी सेक्टर। बेटा इसको निकालने से आता है जीडीपीएमपी, क्या आता है बेटा, जीडीपीएमपी। ये फाइनल फॉर्मूला है वैल्यू एडेड मेथड का। बेटा मुझे एक बात बताइए, जीडीपीएमपी तो आपका आ गया, रक्षित जीडीपीएमपी तो आपका आ गया, यस और नो। बेटा अब आपको कहां जाना है, मैंने कल आपको शिमला पहुंचाया था, शिमला मतलब नेशनल इनकम, शिमला मतलब नेशनल इनकम को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं बेटा, बोल, अरे शिमला नहीं, शिमला तो एक एग्जाम्पल दिया था, इंदौर खड़े हैं आपको शिमला जाना है। आपसे कोई भी नींद में उठा के भी बोले कि सर नेशनल इनकम मतलब क्या, तो बोलिएगा नेशनल इनकम मतलब एनएनपीएफसी, नेशनल इनकम मतलब, नेशनल इनकम मतलब, अरे जोर से बोला, नेशनल इनकम मतलब एनएनपीएफसी। सर जीडीपीएमपी पे तो आ गए, एनएनपीएफसी पे जाना है, क्या करेंगे, 3 गुरु मंत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, 3 गुरु मंत्र। नोटिंग में उतना ध्यान मत दीजिए जितना समझने पे दीजिए, ये यूट्यूब पे भी होता है, बाद में फोटोज भी ले सकते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ सीखने आ रहे हैं। नोट्स भी प्रोवाइड, हाँ हैंड रिटन नोट्स शायद आपको यूट्यूब पे जाके यहीं पे फोटो ले लेंगे लास्ट में, या मेरा आईपैड आप ले लीजिएगा, आप उसके फोटो खींच लीजिएगा, बट अभी सिर्फ समझने पे ध्यान। बोलो, तो ये 3 बेटा आप करने से ये आपका क्या आता है, जीडीपीएमपी। क्या आता है बेटा, जीडीपीएमपी। आपको जाना कहाँ है गुप्ता जी, एनएनपीएफसी। कहाँ जाना है बेटा, एनएनपी नहीं 56 नहीं, एनएनपीएफसी जाना है। कहाँ जाना है यशराज, एनएनपीएफसी। कहाँ जाना है, एनएन। चलिए सर एक एक करके अपन गुरु मंत्र याद करते हैं। बेटा यहां है एमपी, आपको करना है एफसी, एमपी से एफसी जाने के लिए क्या करूं मैं, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स की प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। वायर पहला गुरु मंत्र तो कल आपको याद हो गया। उसके बाद बेटा मैंने बताया था पी और यहां पे पी, पी को चेंज, क्योंकि वहां भी पी और यहां भी पी है। बोलो यस और नो। बीच में बेटा यहां है डी, क्या है बेटा, और हमको करना क्या है बेटा, एन। क्या करना है, बोलो ना, डी से एन कैसे करेंगे बेटा, और ये डिप्रिसिएशन नहीं, डी से एन करने के लिए क्या करेंगे, एनएफिया। डी मतलब डोमेस्टिक, डी मतलब, एन मतलब नेशनल, एन मतलब डोमेस्टिक से नेशनल कैसे करूं बेटा, एनएफिया को ऐड कर दूं, तो प्लस क्या करूंगा, एनएफिया प्लस क्या करूंगा बेटा, लास्ट बचा बेटा जी और ये बचा एन। जी मतलब ग्रॉस और एन मतलब नेट। ग्रॉस से नेट कैसे किया जाए बेटा, अब बोलो ग्रॉस से नेट कैसे किया जाए, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। बोलो, अब सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, जो मैं या और कोई फैकल्टी पढ़ा रहे बस घर पे जाके उसको सिर्फ एक ओवरव्यू कर लिया करें। 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में अच्छी पढ़ाई करते हैं, 15-20 मिनट में, आधे घंटे पे, जो भी करते हैं एक बार आपको पुराना रिवाइज जरूर होना चाहिए, और सबके पास सफिशिएंट टाइम होता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं आपके बीच में से जो यहाँ पे पहले क्लास के बाद नीचे रिवाइज करेंगे और फिर घर जाता है, तो ऐसा भी कर सकते हो। और अगर घर ही जाना है तो घर जाके फिर रिवाइज हो, लेकिन रिवीजन होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है,
ठीक बेटा, ये क्लियर रहा? किस किस को सर वैल्यू एडेड मेथड समझ में आ गई? मैंने आपको 2 फॉर्मूले कंप्लीट करा दिए और पावनी हमारी वैल्यू एडेड मेथड खत्म हो गई, खत्म हो गई। बोलो, रेज योर हैंड जिस जिसको समझ में आ गई वैल्यू एडेड। आ गई, आ गई सर, आ गई। बस आपको 3 का ऐड करना है तो आपका जीडीपीएमपी आता है बेटा। जीडीपीएमपी से आपको किस में कन्वर्ट करना है? एनएनपीएफसी। किस में कन्वर्ट करना है? वो हाथ उठाए जिसको समझ में नहीं आई सर। कोई भी नहीं? चलिए बेटा आगे बढ़े बेटा, सेकंड मेथड की तरफ बढ़े क्या? बोलो रक्षित, अपन सेकंड मेथड की तरफ, आप सबकी इजाजत हो तो सेकंड मेथड पे बढ़े क्या? अरे बोलो ना यस और नो। यार एनर्जी नहीं आती है, बोलो यस और नो। वो एकदम यार ऐसी एनर्जी से होना चाहिए, बोलो। चलिए, क्या बोला रक्षित? चलिए बेटा नेक्स्ट की तरफ चलते हैं सर, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। जो नेक्स्ट मेथड होती है इसको हम बोलते हैं इनकम मेथड। इसको क्या बोलते हैं बेटा? बोलो ना क्या बोलते हैं बेटा? इसके पहले वाली कौन सी मेथड थी बेटा? वैल्यू एडेड मेथड। लोकेंद्र अपनी सेकंड मेथड कौन सी? इनकम मेथड। सिर्फ ध्यान समझने पे बेटा, क्योंकि हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले अंडरस्टैंडिंग फिर नोटिंग आप बाद में करें बेटा। इनकम मेथड आपके 3 चीजें ऐड करने पे आती हैं, मैं आपको याद कराते हुए चलूंगा। इस याद कराने के पहले 1 मिनट में लेता हूं, मैं आपको वैल्यू एडेड याद करवा देता हूं बेटा। वैल्यू एडेड में सेल्स था, सेल्स में हमने क्या ऐड किया था? एक्सपोर्ट। सेल्स में क्या ऐड किया? माइनस क्या किया था? कॉस्ट। और क्या माइनस करा? इंपोर्ट। इंपोर्ट, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा याद क्या था? वैल्यू एडेड इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और प्लस क्या किया? चेंज इन स्टॉक। प्लस क्या किया? चेंज इन स्टॉक कैसे निकला? क्लोजिंग माइनस, ये सेकंड फॉर्मूला। थर्ड हमने कांति जो फॉर्मूला याद किया, जीडीपीएमपी ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस जीडीपीएमपी ऑफ, प्लस जीडीपीएमपी ऑफ, इन तीनों को मिला के यशराज क्या आ गया? जीडीपीएमपी। क्या आया बेटा? आपको जाना कहां है? एनएनपीएफसी। 3 आप कन्वर्ट करके गुरु मंत्र लगा के एनएनपीएफसी पे आ गए। ये मैंने अभी तक यहाँ पे पूरा समरी थी सर। अब दूसरी मेथड पे चलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इनकम मेथड। क्या कहते हैं बेटा? इनकम मेथड। सर इनकम मेथड में बस 3 चीजें ऐड करोगे और आपका क्या आ जाएगा? इनकम मेथड का फॉर्मूला आ जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। सबसे पहला है कंपनसेशन, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑफ एम्प्लॉइज। सर इनकम मेथड है तो सारी इनकम ही इनकम होगी, और क्या अपनी बहुत इनकम होगी। इनकम मेथड है तो हम सारी चीजें क्या ऐड करेंगे गौरी? इनकम इनकम ऐड करेंगे। ठीक, तो बेटा सबसे पहला होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। सर सेकंड उसमें प्लस करेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या करेंगे बेटा? ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस। जब आप ऑपरेट करते हैं तब आपको एक सरप्लस मिलता है। सर मुझे याद आ जाना चाहिए कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑपरेटिंग एक्टिविटी। 3 एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, 3 होती है। मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूं। बोलो तो पहली कौन सी होती है? ऑपरेटिंग। और ऑपरेटिंग में अपन भव्य वो डालते हैं बेटा जो अपने रेगुलर बिजनेस का होता है, नॉन कैश आइटम, डेप्रिसिएशन, लॉस और ये सारी चीजें आती हैं। ऊपर तो अपना नेट प्रॉफिट आता ही है बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स, जिसमें प्रपोज डिविडेंड और ये सब अपन करते हैं। सही बोल रहा हूं ना? सही बोल रहा हूं, सही बोल, ठीक है शुभ, सही बोल रहा हूं ना? चलिए सर, अरे बोलो ना यस और नो। यस सर। सर उसके बाद कंपनसेशन के बाद ऑपरेटिंग, इसी तो सर शब्द दे दिया ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग का मतलब होता है जो आपको डेली ऑपरेशन से मिलता है, डेली ऑपरेशन से मिलता है, डेली काम से। मान लीजिए जैसे मैं टीचिंग करता हूं तो जो मुझे पैसा मिलेगा वो, वैसे अगर मेरा अगर यही मेरी अकेडमी है तो दैट इज ऑपरेटिंग, मुझे जो मिलेगा वो सरप्लस मिलेगा अगर मेरी अकेडमी। बट अगर मैं काम कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा? कंपनसेशन। क्या मिलेगा बेटा? और लास्ट में बेटा होती है मिक्स्ड इनकम। लास्ट में क्या होती है बेटा? मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को बेटा आप ऐड कर देते हैं तो आपकी क्या आ जाती है? बहुत ध्यान से सुनना, इन तीनों को ऐड करने से आता है एनडीपीएफसी। क्या आता है बेटा? एनडीपीएफसी। बेटा जैसे मैंने, अरे सब इधर ध्यान दो स्क्रीन पे बेटा, जैसे मैंने आपको याद कराया था कि नेशनल इनकम को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एनएनपीएफसी। क्या बोलते हैं बेटा? एनएनपीएफसी। बेटा वैसे डोमेस्टिक इनकम को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? एनडीपीएफसी। डोमेस्टिक इनकम का शॉर्ट फॉर्म जो होता है उसको बोलते हैं एनडीपीएफसी। ये मैंने फिंगर ऐसे हाथ बनाया बेटा रक्षित, ऐसे फिंगर नोट ऊपर की तरफ मैंने पॉइंट आउट करी, और वो डोमेस्टिक मतलब एनडीपीएफसी मतलब डोमेस्टिक इनकम। स्केचिंग सही करी ना? बोलो। हमारी 11th क्लास में मैथ्स के टीचर थे रोहित बंसल सर, अभी भी हैं,
और वो ऐसे कोई टॉपिक को डिनोट करते थे तो ऐसे करते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था बनाते। मैंने तो उनको देखा तो उससे मुझे याद है 11-12 में मेरा मैथ्स था, कॉमर्स विथ मैथ्स, नॉट मैथ्स पर्टिकुलरली, कॉमर्स विथ मैथ्स। ऐसा उस समय कॉमर्स को, अभी तो ठीक है थोड़ा सा हो गया, उस समय कॉमर्स बोलते थे, कोई पूछते थे कौन से कॉमर्स, ऐसे करते थे, तो फिर हम थोड़ा प्राउडली कहते थे कॉमर्स विथ मैथ्स, ऐसे करते। चलिए आगे बढ़े, यस और नो। सिस्टर चार्टेड अकाउंटेंट है तो उसने लिया था कॉमर्स विथ मैथ्स, 4 ईयर एल्डर देन मी। तो मैंने उससे पूछा था कौन सा सब्जेक्ट, तो उसने कॉमर्स विथ मैथ, तो वो करना था मुझे सीए का, तो मैंने बोला कॉमर्स विथ मैथ्स ले लिया। चलिए पढ़ें क्या आगे, बोलो ना। यस सर। तो बेटा वैसे ही अगर आपको अगर नेशनल इनकम आएगा तो नेशनल इनकम को शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे कामना एनएनपीएफसी, क्या बोलेंगे बेटा, और डोमेस्टिक इनकम को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे बेटा, एनडीपीएफसी। अब मुझे एक ही बात बताओ ना बेटा, एनडीपीएफसी है और आपको जाना एनएनपीएफसी पे, कहां जाना है बेटा, बेटा हर एक को कहां जाना है, एनएनपीएफसी। नहीं जाना हर एक को ऊपर है, लेकिन इसमें कहां जाना है बेटा, एनएनपीएफसी। कहां जाना है बेटा, एनडीपीएफसी और एनएनपीएफसी में एक ही चीज का फर्क है, वो किसका फर्क है, अरे बोलो, फर्स्ट बेंच बोलो ना, ये डी और एन का फर्क है, एक ही तो फर्क है। सेकंड गुरु मंत्र याद करिए, डोमेस्टिक्स, हाँ, क्या ऐड करेंगे, वेरी गुड बेटा, सिर्फ एक ही लगेगा, एनएफिया। इनकम मेथड थोड़ी सी एक्सेप्शन है, इसमें एक ही गुरु मंत्र लगेगा। बेटा गुप्ता जी इधर ध्यान दो ना बेटा, बेटा ये तीनों ऐड करने पे आपका एनडीपीएफसी आता है, क्या आता है बेटा, मतलब डोमेस्टिक इनकम। आपको जाना कहाँ है, एनएनपीएफसी जाना कहाँ है, तो बेटा आपके लिए एक ही गुरु मंत्र लगेगा, वो लगेगा एनएफिया। कहाँ लगेगा बेटा, एनएफिया। मतलब इनकम मेथड ही एकमात्र ऐसी मेथड है जिसमें एक ही गुरु मंत्र लगता है, क्या लगता है बेटा, एक ही गुरु मंत्र लगता है। ऊपर वाली जो वैल्यू एडेड बताई उसमें तीनों लगे, नीचे एक्सपेंडिचर बताऊंगा इसके बाद उसमें तीनों लगेंगे। इनकम ही एकमात्र ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें एक ही गुरु मंत्र लगता है, क्योंकि सर इसको ऐड करने पे आपको आता है एनडीपीएफसी। क्या आता है बेटा, एनडीपीएफसी। दिव्यांशी क्या आता है बेटा, एनडीपीएफसी। और अपने को जाना कहाँ है बेटा, एनएनपीएफसी पे। बीच में आप किसको ऐड करेंगे, एनएफिया। किसको ऐड करेंगे, एनएफिया। अरे एनएफिया का भी बता दो ना, एनएफिया कैसे, सॉरी एनएफिया कैसे निकाला जाता है, एनएफिया कैसे, फीफा माइनस फीटा। वाह यार बच्चे तो एक्सपर्ट हो गए यार, फीफा माइनस फीटा। चलिए बोलो ना, ठीक, इतना ठीक है बेटा। लेकिन बेटा इतना आसान भी नहीं होता कि बस तीन को ऐड करा और एनडीपीएफसी आया और एनएफिया को ऐड करा तो एनएनपीएफसी, क्योंकि कॉमर्स इतना आसान नहीं होता। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से बेटा। कई बार कंपनसेशन आपको गिवन होता है, कई बार गिवन कांति नहीं होता है, तो कभी नहीं गिवन हो तब क्या ऐड करेंगे वो देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनना। वेजेस एंड सैलरीज, बेटा सुनना, कई बार आपको कॉम्पनसेशन गिवन होगा, कई बार कॉम्पनसेशन गिवन होगा। जब नहीं गिवन हो तो ये तीन चीजें गिवन होंगी, इन तीन को ऐड करके क्या निकालोगे बेटा, कॉम्पनसेशन। क्या निकालोगे बेटा, सुन लीजिए, बोलो गौरी। हो गया, मैसेज हो गया, ठीक है। अभी आप अटेंशन दो इधर बेटा, सुनिए बेटा। कॉम्पनसेशन आप कैसे करेंगे, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन, बोलते जाओ ना, वेजेस एंड सैलरीज इन। दूसरा होगा बेटा वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, इन काइंड का मतलब होता है अदर देन कैश। जरूरी नहीं है सारी सुविधाएं आपको पैसे में दी जाए, कुछ सुविधाएं आपको बिना उसके दी जाती है। एक एग्जांपल हाँ आपको मैं दे देता हूं। जैसे मान लीजिए मैं स्कूल में भी हूं, तो मान लीजिए कि मैं स्कूल में तो मैं पढ़ाता हूं तो मुझे सैलरी मिलती है, लेकिन स्कूल में मुझे कुछ और भी बेनिफिट मिलते हैं जिसको हम फ्रिंज बेनिफिट्स बोलते हैं, फ्रिंज, FRINGE, फ्रिंज। जैसे एग्जाम्पल, वहां पे हमारे लिए लंच फ्री ऑफ कॉस्ट है, फॉर टीचर्स लंच इज फ्री।
तो कायदे से अगर देखा जाए, अगर ये पेबल होता तो मुझे पे करना पड़ता ना बेटा, मुझे वो बेनिफिट मिला। एक एग्जांपल आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। दूसरा, वैसे तो स्कूल मेरा बहुत नियर बाय, अगर कोई दूर से आता है तो उसके लिए बस फैसिलिटी टीचर के लिए फ्री है, मतलब बच्चों के साथ उस टीचर को भी अगर उस रूट पे है तो वो पिक करते हुए आएंगे। अगर वो बस नहीं होती तो क्या मेरा पैसा लगता ना बेटा? ये सुविधा है मुझे। एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए स्कूल में मेरी सैलरी 50,000 है, एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेता हूँ सर, मैं वहाँ पे लंच भी करता हूँ, और अगर मैं एक एग्जाम्पल 100 रुपये एक दिन का जोड़ लूँ थाली का, तो सर 30 दिन 26 दिन मान लेते हैं अपन, एक फिगर के लिए अपन राउंड ऑफ करके, सर 100 रुपये की एक दिन की थाली है, मान लीजिए मैं 30 दिन खाता हूँ, वैसे 26 दिन है बट अपन 30, क्योंकि छुट्टियां भी होती है, बट अपन एक राउंड फिगर ले लेते हैं। सर ये मुझे लंच का मिलता है, मतलब लंच मेरे को पे नहीं करना पड़ता, बट मैं उतना बेनिफिट अगर ये पे करना होता तो मेरे 3,000 लगते ना यशराज, लगते, ये मेरे बच गए ना बेटा कायदे से, तो ये मेरी सैलरी में। और तीसरा बेटा, मान लीजिए कि मुझे बस भी पिक और ड्रॉप करती है, एक एग्जाम्पल के तौर पर एक राउंड फिगर मैं ले रहा हूँ, विच इज 5,000 फॉर कन्वेंस, 5,000 फॉर, तो एक्चुअल बेटा मेरी सैलरी 50 है कि एक्चुअल मेरी सैलरी 58 है? बोलो ना, 50 है कि 58 है? बट टीचर्स वो काउंट नहीं करते हैं, वो बोलते हैं सर जो कैश में होता है, तो ये हो गया बेटा कैश में, और बेटा ये दोनों हो गया काइंड में। क्या हो गया बेटा? अब आपको समझ में आया लाइव एग्जाम्पल कि कैसे कैश में होता है और कैसे काइंड में होता है? तो बेटा ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, दोनों समझ में आया? मैं हर चीज आपको बेटा डिटेल ही समझाते हुए, मतलब हर चीज आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा, ऐसा नहीं बस रटवा दिया, मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। तीसरा एक और चीज ऐड करते हैं बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू, employer contribution to social security, employer contribution to social security scheme। तीसरा बेटा, आपको कैश तो समझ आ गया, बोलो ना एनर्जी के साथ, कैश तो समझ आया क्या बेटा? यस सर। आपको काइंड समझ में आया? अभी मैंने एग्जांपल दिया। सर ये क्या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन? बेटा अगर मैं बात करूं, जैसे गवर्नमेंट जॉब में ना 12% बेटा आपका वो होता है, 12% पीएफ कटता है आपकी सैलरी से, प्रोविडेंट फंड एक एग्जांपल 12%, पता है आपको? इसमें से 6% मेरी सैलरी से कटता है, 6% बेटा मेरा जो एम्प्लॉयर गवर्नमेंट होगा वो भी कंट्रीब्यूट करता है। आपको सर ने कल परसों सेशन लिया था, तो सर ने बोला था कि मैं इन सब स्टाफ की 5% काटता हूं और उसमें अपना भी 5% मिलाता हूं, तो बेटा दैट इज व्हाट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। अभी आपको नहीं मिल रहा, आपको रिटायरमेंट पे मिलेगा, मिलेगा तो आपको ही मिलेगा, तो बेटा वो भी आपकी किस में ऐड हो जाता है? कॉम्पनसेशन में। किस में ऐड हो जाता है बेटा? कॉम्पनसेशन। समझ में आया? कई बार हम सिर्फ कैश को ही सैलरी मानते हैं, सर्विसेज को नहीं मानते हैं, जो हमको सर्विसेज दी जाती हैं, करी जाती हैं। तो बेटा कभी कंपनसेशन क्वेश्चन में गिवन हो, नहीं गिवन हो, तो ये 3 चीजें ऐड करेगा और आपका कंपनसेशन निकल के आएगा। ये समझ आया तो बोलिए हाँ, बोलो यस सर। सर दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस चलते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस आपको गिवन हो तो आपका हो सौभाग्य, नहीं गिवन हो तो आप इसके लिए 4 चीजें ऐड करेंगे। कितनी चीजें ऐड करेंगे? 4। अरे बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत बहुत ध्यान से सुनना। रेंट क्या ऐड करोगे बेटा? रेंट। दूसरा होगा रॉयल्टी। अवनी क्या होगा बेटा? रेंट रॉयल्टी। तीसरा होगा इंटरेस्ट। तीसरा क्या होगा बेटा? और चौथा होगा प्रॉफिट। चौथा क्या होगा बेटा? प्रॉफिट। ये चारों ऐड कर दोगे तो आ जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस। मैं रिक्वेस्ट करूंगा गुप्ता जी और भव्य से, ये नोट कर रहे हैं क्या बेटा? मत नोट करिए बेटा, अभी सिर्फ समझ लीजिए। नोटिंग तो आपको सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिएगा, अभी सिर्फ समझिए। ये नोट्स अवेलेबल करा देंगे बस। बोलो यस और नो, आगे बढ़े क्या? यस सर। एक काम करूंगा, यही जो पीडीएफ जिसपे मैं लिख रहा हूं, ये वाले आपके ये सेम पीडीएफ पहुंचा दूंगा आज आपके ग्रुप पे और आपके ग्रुप पे, और इनके ग्रुप पे भी पहुंचा देंगे ये सेम, ताकि आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आपको वो नोट्स के साथ ही मेरे हैंड रिटन भी मिल जाएंगे। तो बेटा ऑपरेटिंग सरप्लस कई बार नहीं गिवन होता है, तो आपको 4 चीजें ऐड करनी है। भव्य कितनी चीजें ऐड करनी है? पहला हो गया रेंट, पहला क्या हो गया? दूसरा क्या हो गया? रॉयल्टी। तीसरा क्या हो गया? और चौथा क्या हो गया? प्रॉफिट। ठीक है। कई बार प्रॉफिट भी गिवन नहीं होता, पेशेंस, कई बार प्रॉफिट गिवन नहीं होता, तो सर प्रॉफिट के लिए आप 3 चीजें ऐड करेंगे। बोलो प्रॉफिट के लिए कितनी चीजें ऐड करेंगे? कई बार प्रॉफिट नहीं गिवन हो तो सर जो 3 चीजें वो हैं कॉर्पोरेट टैक्स। क्या ऐड करोगे बेटा? कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, सेकंड हो गया डिविडेंड, और चौथा और तीसरा हो गया रिटेन्ड अर्निंग। क्या हो गया बेटा? रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग। बस सर अब एक भी चीज एक्स्ट्रा नहीं लिखाऊंगा, बस हो गया सर, पूरा का पूरा फुल फ्लेजेड हो गया काम।
वास्तव में फॉर्मूला तीन ही है, कॉम्पनसेशन प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। कॉम्पनसेशन नहीं गिवन हो तो कितनी चीज ऐड करेंगे, वेजेस एंड सैलरीज इन, वेजेस एंड सैलरीज इन, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशल सिक्योरिटी मतलब पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, ये सब आ जाता है। सर ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन हो तो अहो सौभाग्य, नहीं गिवन हो तो तीन चीज ऐड करेंगे। कितनी चीजें, चार चीजें। कितनी चीजें, रेंट, रेंट के बाद रॉयल्टी के बाद इंटरेस्ट के बाद कई बार प्रॉफिट भी गिवन नहीं होता। सर अपनी किस्मत ही ऐसी, प्रॉफिट नहीं गिवन था तो अपन ने पावनी कितनी चीज ऐड करी, तीन चीजें। कितनी चीजें, सबसे पहले कॉर्पोरेट टैक्स, सबसे पहले, सेकंड क्या ऐड किया, डिविडेंड, और थर्ड क्या ऐड किया, रिटेंड अर्निंग। सर लास्ट मिक्स से बता दो कि मिक्स में भी कुछ होता नहीं, मिक्स के लिए कुछ नहीं होता, मिक्स मिक्स होता है, मिक्स तो सबको मिक्स करके ही बना है, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे। बोलो मिक्स वेज अपन खाते ही हैं, बोलो ठीक है क्या, नहीं, चलिए अरे बोलो आगे बढ़े क्या। तो ये सेकंड मेथड हो गई। सेकंड मेथड आप ले लीजिए 1-2 मिनट थोड़ा सा पेशेंस, क्योंकि हेवी मेथड्स हैं। आखिरी तीसरी मेथड भी पढ़ाएंगे, तीसरी मेथड विच इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर, विच इज व्हाट। आराम से इसको देख लीजिए, फोटो खींचना है फोटो खींच लीजिए, और फिर नेक्स्ट की तरफ ऊपर वैल्यू एडेड का, नहीं मेरा नहीं, मेथड का। अक्षत वैसे मैंने शेड्यूलर डाला है, बट हम लोग कल प्रोबेबली मनी और बैंकिंग लेंगे। आज भी मेरा मन है कि अगर टाइम बच ही जाएगा, 5 मिनट का एक्सपेंडिचर है, मैं मनी शुरू करूंगा। वैसे आज मनी बैंकिंग होना चाहिए था, बट हम लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो फिर हम लोग मनी बैंकिंग और फॉरेन एक्सचेंज बीओपी, ये एजेंडा है। बोलो आगे बढ़े। इसके बाद नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, हम लोगों ने क्वेश्चन भी देख लिया। देखो बेटा एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। कॉम्पनसेशन गिवन है क्या, बोलो ना, गिवन है क्या। यस सर। सर ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए चार चीजें गिवन है क्या, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट, बोलो यस और नो। यस सर बिल्कुल गिवन है सर। इसके बाद सर मिक्स इनकम गिवन है क्या, गिवन है बेटा। तो यहां से लेके आपने यहां तक ऐड कर दिया, ठीक है बेटा। यहां से लेके यहां ऐड करने पे आपका आ जाता है बेटा एनडीपीएफसी। क्या आ जाता है बेटा, जरा ऐड करो तो 2000, 20, 30, 40, 50 और 1000, कितना आ रहा है एनडीपीएफसी। अरे बोलो बोलो कितना आ रहा है, 2000, 2000, 20, 20, 50, 50 और 50, 2100, 2100 और 1000, 3100, 3140, 3140, 3140। बोलो यस और नो। अपने को निकालना है एनएनपीएफसी। बेटा क्या ऐड करूंगा, एक ही गुरु मंत्र है, एनएफिया। एनएफिया कितना गिवन है बेटा, -3, मतलब सर ये तो माइनस में हो गया सर। तो बेटा आपका एनडीपीएफसी क्या आ जाएगा, बोलो ना, 3137 आएगा क्या। बोलो आया। चलिए सर इसके बाद नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट की तरफ बढ़ने के पहले अपन कहानी सुनेंगे, क्योंकि कहानी सुनने से अपने को दो चीजें याद हो जाएंगे। वैसे मैंने कल सुना दी थी, एडी वाली कहानी सुनाई थी क्या, एडी वाली नहीं सुनाई। एडी के पास बहुत सारी चॉकलेट्स होती हैं और ये होती हैं, नहीं सुनाई, ठीक है चलिए। वैसे तो मैं कहानी वो वाली लिखता हूँ मोटिवेशन, वो आपको भी पेपर में भी प्रिंट हुई थी, बट यहाँ पे जो अपन कहानी सुनेंगे वो अपनी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो गुप्ता जी अपन कहानी पे चलते हैं। हमारे बीच आज आदित्य नहीं है, बट अपन आदित्य को कोई भी होता है ग्रुप में तो अपन शॉर्ट में उसको एडी बोल देते हैं, ऐसे प्यार से एडी बोल देते हैं। यहाँ पे भी एक एडी है और एडी के 4 यार हैं। कितने यार हैं, 4 यार। अपने होते ही 4 यार, 2 यार 2 यार, बोलो ठीक है, अपने 4 यार। कितने यार, 4 यार। तो बेटा जो 4 यार थे, पहला यार था वो था छोटू। वो क्या था बेटा, अब हर एक का कांति अपना एक नेचर होता है, हर एक का नेचर, किसी का थोड़ा इंट्रोवर्ट, किसी का एक्सट्रोवर्ट, किसी का एम्बीवर्ट, हर एक का अलग अलग नेचर होता है और होना भी चाहिए। तो बेटा जो छोटू था उसका जो नेचर था वो सेल्फिश था। कैसा नेचर था,
सेल्फ। एडी के पास बहुत चॉकलेट, और बचपन से सुना है शेयरिंग इज केयरिंग, उसने शेयर करके खाया है। छोटू को बोला छोटू चॉकलेट खाएगा, बोला हाँ खाऊंगा। छोटू को चॉकलेट दी और खा गया वो, जो सेल्फिश था थोड़ा, खुद ही खा गया चॉकलेट। ठीक है बेटा, याद रहेगा छोटू का बात? ठीक है सर। छोटू के बाद जो बेटा दूसरा दोस्त है उसका नाम है ईशान। क्या नाम है? ईशान। ईशान क्या, ईशान थोड़ा बिजनेस माइंडेड है। गौरी ईशान कैसा है बेटा? थोड़ा बिजनेस माइंड। गौरी आप थोड़ा इधर शिफ्ट हो ना बेटा, इधर इधर दिखेगा नहीं क्या? अब नहीं, थोड़ा सा इधर हो जाओ बेटा। नहीं इधर इधर बेटा, इधर बस थोड़ा थोड़ा बस, ठीक है। हाँ अब ठीक है। तो बेटा जो ईशान है वो थोड़ा सा बिजनेस माइंडेड है, उसको चॉकलेट अच्छी लगी, उसने सोचा मैं ये अपने चॉकलेट फादर को भी बताऊंगा, फादर उसके चॉकलेट मैन्युफैक्चरर हैं, कि आप भी ऐसी कोई चॉकलेट बनाइए ताकि इससे हमारा क्या हो, बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो हो जाए। तो उसने क्या थोड़ा बिजनेस माइंड से सोचा। तो ईशान जो था वो क्या था, बिजनेस माइंडेड था। क्या था बेटा? बिजनेस माइंडेड। तीसरा जो नाम था वो, तीसरा जो दोस्त था उसका नाम था गौरव। क्या नाम था बेटा? गौरव। गौरव थोड़ा डोनेटिंग नेचर में था, दूसरों को मिल बांट के खाने वालों में से एक। तो गौरव थोड़ा डोनेटिंग नेचर का, तो उसने बोला एडी तेरे पास और चॉकलेट है क्या? बोला बहुत चॉकलेट है मेरे पास। बोला एक काम कर, मुझे थोड़ी ज्यादा दे दे, मेरे घर के पास में बस्ती है, मैं वहां पे गरीब बच्चों को भी बांटूंगा तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो तीसरा जो हो गया वो कौन सा दोस्त हो गया? गौरव। क्या हो गया बेटा? गौरव। और चौथा जो हो गया वो दोस्त है वो है नील। क्या नाम है? नील। नाम थोड़ा फॉरेन बैकग्राउंड से, क्योंकि फैमिली भी फॉरेन बैकग्राउंड से, इंडिया में पता नहीं कहां से आ गया। तो इसके फैमिली वाले सारे कहां पर है बेटा? फॉरेन में। जसप्रीत कहां पर है? फॉरेन। और कहां पे फॉरेन में? कनाडा। कनाडा में जसप्रीत। जसप्रीत कितने है? कनाडा। ठीक है। तो जसप्रीत वो कनाडा में है, तो वहां पे उन्होंने सोचा कि मैं सर क्या करूंगा, अपने फैमिली मेंबर्स को भी चॉकलेट खिलाऊंगा और बताऊंगा देखो इंडिया की चॉकलेट्स भी अच्छी होती हैं। क्योंकि फॉरेन से कोई जाता है तो बोलते कुछ लाए या ना लाए, लेकिन तू क्या लेकर आना मेरे लिए, ऐसा बोलते हैं। नहीं इंडिया की चॉकलेट नहीं, फॉरेन से कोई आता है तो अपन उसको क्या बोलते हैं कि तू कुछ लाए नहीं लाए, लेकिन फॉरेन की एक चॉकलेट। और कई बार ऐसे टॉन्टिंग वे में भी बोलते क्या तू तो एक चॉकलेट भी नहीं खिला पाया यार, ऐसे ही बोलते हैं। बोलो मेरा अंकल का बेटा है, तो वो उसका वर्किंग ऑपरेशंस दुबई में, तो हर 2-3 महीने जाता, तो उसको पता है मैं चॉकलेट नहीं खाता हूँ, तो वो मेरे लिए स्पेशल दुबई से एप्पल लेकर आया। अभी मैं आज उससे मिलने गया था, तो उसने वहाँ के कुछ स्पेशल एप्पल्स होंगे जो वहीं पे ग्रो होते हैं, तो उसने वहां के बताया। तो बेटा जो नील है, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, नील ने क्या करा, नील का नेचर क्या है कि उसके जो फॉरेन में रिलेटिव्स हैं वो उसको भी चॉकलेट टेस्ट करवाएगा। बेटा ये चारों आपका जो हो जाता है, एडी का मतलब होता है वैसे एग्रीगेट डिमांड। क्या होता है बेटा? एग्रीगेट डिमांड। सी से जो होता है वो होता है कंजम्पशन। क्या होता है बेटा? बड़ा सेल्फिश था ना बेटा, बोलो सेल्फिश था गुप्ता जी, सेल्फिश था कि नहीं था? था बेटा। बेटा सेल्फिश का मतलब सी से कंजम्पशन, और कंजम्पशन कौन करता है? हाउस होल्ड। कौन करता है बेटा? हाउस होल्ड। ईशान जो था वो थोड़ा बिजनेस माइंडेड था। रक्षित कैसा था बेटा? बिजनेस माइंडेड। बेटा आई से मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। क्या होता है बेटा? और इन्वेस्टमेंट कौन करता है? हाउस होल्ड की प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर। आई से बिजनेस माइंड मतलब ईशान, और बिजनेस माइंड से इन्वेस्टमेंट। याद रहेगा क्या? बोलो। जी से मैंने गौरव बताया था, गौरव मतलब डोनेशन, डोनेशन मतलब गवर्नमेंट, डोनेशन मतलब गवर्नमेंट। और एन से जो बताया नील, जिसका फॉरेन में बैकग्राउंड था, मतलब नेट एक्सपोर्ट, मतलब नेट एक्सपोर्ट। तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन, सी प्लस आई प्लस जी प्लस, और यही आपके एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला भी है, देख सकते हैं ऊपर, सी प्लस आई प्लस जी प्लस ई लिखा हुआ है, मेक इट एन। वाई सर ई क्यों लिखा हुआ है? वहां पे एक्सपोर्ट के लिए लिखा हुआ है, मेक इट एन, मेक इट एन, एन, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन। बोलो याद रहेगा क्या? एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है आपको थोड़ा सा ऐसे मैं बता देता हूं ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा। यहां पे लिखा हुआ है क्या? यस बेटा। सुनिएगा, मैंने सबसे पहले बताया सी, पहले क्या बताया बेटा? उसको बोल दिया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन। क्या बोला? प्राइवेट फाइनल। बेटा तीसरे पे जी बताया था, जी मतलब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन। बेटा तीसरा मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के लिए लिखिएगा बेटा ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। और आखिरी में बेटा चेंज इन स्टॉक, तो ठीक है ये दोनों इसी के अंदर आएगा। आखिरी में बताया था नील, नील मतलब नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट होता है दिव्यांशी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये चारों ऐड करने पे आपको आ जाता है जीडीपी एमपी। क्या आता है बेटा? और जाना कहां पर है आपको? बोलो जाना कहां है? एनएनपीएफसी। कहां जाना है बेटा? 3 गुरु मंत्र ऐड हो जाएंगे क्या? बोलो, रिवाइज करते हुए चलेंगे। एमपी से एफसी पे जाना है। एमपी से क्या करूं? एमपी से एफसी पे जाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, क्या ऐड कर दूं? एनएफईआर।
और बेटा ग्रॉस से नेट पे जाना है, क्या कर दें, माइनस डेप्रिसिएशन। मतलब सर मेरे दिमाग में एक चीज ओके हो गई, आप बताइएगा सर क्या ठीक है। सर आपने वैल्यू एडेड बताया था उसमें भी जीडीपी एमपी आया था, मैंने 3 गुरु मंत्र लगाए। सर आपने भी एक्सपेंडिचर बताया इसमें भी जीडीपी एमपी आया, 3 गुरु मंत्र। बीच में इनकम ही एक ऐसा था जिसपे एनडीपीएफसी आया था, क्या आया था, और उस पे सर एक ही गुरु मंत्र लगा था, वो लगा कौन सा लगा था, एनएफईआर। कौन सा लगा था, मतलब वैल्यू एडेड और एक्सपेंडिचर में 3 गुरु मंत्र लगेंगे और इनकम में 1 गुरु मंत्र। बोलो याद रहेगा क्या, याद रहेगा, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे देख लीजिए बेटा, चलिए क्वेश्चन करेंगे क्योंकि आपको अकाउंट्स में भी एक होमवर्क मिला है। मैं बैठा बैठा मतलब ऑन टाइम आया था, सर ने थोड़ा एक्सटेंड किया तो बाहर मैं भी लाइव देख रहा था। प्रो राटा आपको सिखाया ना, कल 4 फीचर इश्यू सिखाएंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। बेटा अब सुनो, अरे सुनो ना, अपन याद करते हुए चलेंगे बेटा। सबसे पहले बताया कंजम्पशन, क्या बताया बेटा, दूसरा बताया गवर्नमेंट, दूसरा क्या बताया, गवर्नमेंट, तीसरा बताया बेटा ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन बेटा यहां पे आपको इंक्रीज इन स्टॉक देके रखा है 12,000, कितना देके रखा है, ये भी इसमें ऐड हो जाएगा, हाँ ये भी इसमें ऐड हो जाएगा बेटा। ये करने के बाद मैं एक चीज और भूल रहा हूं बेटी, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट कैसे होता है, मतलब बेटा हाँ, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, 15,000 माइनस 17,000 कितना आना चाहिए, माइनस 2,000। ये किसने बोला माइनस 2,000, बिल्कुल करेक्ट बोला बेटा। 15 माइनस 17, 15 माइनस 17, 15 माइनस 17 माइनस 2,000। तो सर ऐड करते चलेगा, पहला 1.5 लाख पहला, फिर ऐड करेंगे गवर्नमेंट 1.15, क्या ऐड करेंगे, फिर बेटा इन्वेस्टमेंट के लिए दोनों को ऐड करिएगा, 1.10 और 12, ये कितना हो जाएगा 1.22, क्या हो जाएगा, माइनस कर दीजिए 2,000, माइनस क्या करेंगे, तो बताओ जीडीपी एमपी कितना निकला, कितना बेटा 3 लाख, 3,85,000, 3,85,000। बोलो यस और नो, 3 गुरु मंत्र लगाने के लिए तैयार हो क्या, अरे बोलो यस और नो। सर ये तो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है सर, कुछ देखे ही नहीं रखा है सर, सिर्फ नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे दिया सर। तो बेटा आपको जब कुछ नहीं गिवन हो, सुनिएगा, आपको जाना कहाँ है, एनएनपीएफसी जाना कहाँ है, नहीं जाना सबको घर है, लेकिन अभी कहाँ जाना है, एनएनपीएफसी। सर एनएनपीएफसी के लिए आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एमपी से एफसी नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस होगा कि माइनस होगा, कौन कौन कहते हैं प्लस होगा, एमपी से एफसी नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस होगा कि माइनस, माइनस होगा। जिन्होंने प्लस बोला प्लीज कॉपी के ऊपर ही, कोई गलत बात नहीं है, हम यहाँ सीखने के लिए आए हैं, कॉपी के ऊपर ही बड़े शब्दों में लिखिए फिक्स फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी इक्वल टू मार्केट प्राइस, और सर मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। गलती करो ना वहीं पे ठीक करो। कहते हैं सचिन तेंदुलकर जब भी आउट होता था उसके बाद 3 घंटे बैठता था अपने ऑफिस में और अपने वीडियो को बार बार देखता था, मैं क्यों आउट हुआ, कैसे आउट हुआ, किस पेस पे बॉल आई, किस गलती की वजह से हुआ। जब उसका लास्ट मैच था जिसपे वो 99 पे मतलब आउट हो गया था, उसके बाद उसका रिटायरमेंट उसने अनाउंस कर दिया था, मेरा लास्ट मैच है करियर का। उसके बाद भी उसके कोच बताते कि वो 3 घंटे उस दिन भी बैठा और देखा मैं क्यों आउट। उसके बाद उसको क्रिकेट नहीं खेलना था क्योंकि अब तो वो क्रिकेट एकेडमी और ये सब चला रहा है, तो देखिए परफेक्शन। तो अपन गलती करें ना उसको ऊपर ही, आपके कॉपी के ऊपर मार्जिन होती है वहीं पे लिखिए, कोई चेक नहीं कर रहा आपके नोट्स, आपको अपने लिए बेस्ट बनाना है। तो ऊपर ही लिख लीजिए बड़े बड़े शब्दों में एफसी प्लस एनआईटी इक्वल टू मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। बोलो ठीक बेटा। यहाँ पे सिर्फ आपको एनआईटी देके रखा है बेटा, एनआईटी कितना है बेटा 16,500, कितना है बेटा 16,500, माइनस करिए और आपका एनएनपीएफसी आ जाएगा। सर बाकी का क्या, एनएफईआर और बाकी का क्या, सर ये एनएफईआर हो गया और डेप्रिसिएशन जब देके नहीं रखा तो अपन कहां से लाएंगे, मन से तो लाएंगे नहीं, नहीं देके रखा तो 385 में 16,500 माइनस करके बताइए कितना आया 3,685,00। दिस इज द नेशनल इनकम। बोलो 3 मेथड आपको खत्म होती हैं। शेड्यूलर के अकॉर्डिंग हम एक दिन लेट चल रहे हैं, नेशनल इनकम कल खत्म होना चाहिए था, आज मनी बैंकिंग का था, बट कोई बात नहीं, मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ सेटिस्फाइड हूँ कि मैं उतना मैं करेक्ट डिलीवर कर रहा हूँ। फास्ट भागूँ और आपको समझना है, इससे अच्छा मैं एक दिन एक्स्ट्रा संडे पढ़ाऊँ, वो ज़्यादा ठीक। वैसे मैंने एक्स्ट्रा लिया है, शेड्यूल मेरा 27 तक है और 28 इज संडे, 28 दिसंबर संडे है, उस दिन मैं निकल भी रहा हूँ 2-3 दिन के लिए बाहर, तो उस दिन भी क्लास लेकर ही जाऊँगा, ठीक। बोलो याद रहेगा, यस सर। आगे बढ़े क्या, मनी कर ले क्या, मनी, मनी वाला चैप्टर, क्यों कल कोई मुहूर्त है बेटा, पावनी पावनी बोल रही करा दो सर, वैसे ही मैं लेट आई हूं, आप करा दीजिए।
फ्राइडे भी अच्छा दिन होता है बेटा। चलिए बेटा, मनी से मुलाकात करते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।